بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. अल्लाह एक वाहिद ज़ात है, अल्लाह एक वाहिद ज़ात है जिससे दुख बांध कर दिल को सुकून मिलता है. मोहतरमा साथी किराम और मेरे सामने बैठकर मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं खुदा ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस सुनहरा मौका से नवाजा है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. दोस्तों, मेरा मौजू तो इबादत की सेहती फ़वाइद है, लेकिन वो जानने से पहले हमें ये जानना है कि क्या है असल इबादत और असल इबादत को अच्छी तरह निभाना है. हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान के बारे में अल्लाह ताला की अच्छी तरह इबादत करना उनका ज़िंदगी का एक अहम मकसद है, एक अहम बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही अपने कलाम कुरान में वैसे फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून. इंसानों को और जिन्नात को मैंने सिर्फ इबादत के लिए बनाया है, मैंने सिर्फ इबादत के लिए बनाया है. हम सोचे तो आज लोग इबादत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं वो क्या करते हैं. आज लोग इबादत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं उसके फवाइद क्या है. आज लोग इबादत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं उसके फवाइद क्या है, तकाजा क्या है, और दिल से नहीं करते हैं. हज़रात गिरामी, हम आए दिन मुख्तलिफ नई नई बीमारियां देखते हैं और बीमारियों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा हो रही है. डॉक्टर ऐसा कहता है कि अगर दिल को सुकून मिलता है, अमन मिलता है, तो ये कई बीमारियां दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. हम सोचे तो हमारी नमाज में ये अमन, ये इत्मीनान, ये सुकून, ये आराम, ये सब शामिल है. इबादत का मतलब सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि नमाज भी इबादत का एक हिस्सा है. इबादत करने से और नमाज पढ़ने से सिर्फ अमन या सुकून ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चीजें मिलते हैं. मिसाल के तौर पर जब हम सजदा करते हैं हमारा सर नीचे हो जाता है और हमारा जिस्म का सारा दम, सारा खून हमारे सर से तेजी से जल्दी से पहुंच सकता है और उसके मुताबिक हमारा सोच, हमारा ख्याल, हमारा जिक्र, हमारा इंटेलिजेंस भी ज्यादा कर सकते हैं. सामईन किराम, हम रोजा रखने के बारे में सोचो. रोजा रखना भी हमारा इस्लाम में एक अहम इबादत है और रोजा रखने से कई फायदा मिलते हैं हमें. इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई मजहब वाले, कई दीन वाले रोजा रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कुछ शामिल है जो उनके दिमाग के लिए, उनके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. और इसलिए अंग्रेजी में एक कोट है, एक कॉलिंग है, The best of all medicines is fasting and fasting. यानी सारे अद्विया से बेहतर, तमाम अद्विया से बेहतर रोजा रखना और आराम करना है. रोजा रखने की तकाजा सिर्फ ये नहीं कि खाने पीने के तरीके से बाज रहना है, बल्कि ये भी एक तकाजा है. हम सोचे तो आज होने वाले कई बीमारियों की वजह सबब हमारे खाने पीने का तरीका है. और जब हम रोजा रखते हैं हम इस तरीके से और उसके मुताबिक इस बीमारियों से भी दूर हो जाते हैं, बाज रहते हैं. दोस्तों, इबादत का मतलब या माना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा. और जिस तरह इबादत का मतलब या माना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, उसी तरह इबादत से मिलने वाले फायदे भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है. दूसरों के सामने मुस्कुराना भी इबादत है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आज के साइंसदानों ने इजाद किया है कि आज होने वाले योगा में सेहत के कई फायदेमंद चीजें शामिल है. और जब हम सोचे तो हमारी नमाज में ये योगा में शामिल हुई चीजें और उससे भी ज्यादा चीजें हमारी नमाज में शामिल है. दोस्तों, इबादत को अल्लाह ने बनाया है, इबादत को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इन इबादतों का सवाब देगा, अजर देगा. इबादत करने से हमें कई फायदा हासिल करना है, कई फायदा हासिल करना है. हमें इबादत करने से इस दुनिया का फायदा हासिल करना है, आखिरत का फायदा हासिल करना है, हमारे दिमाग का फायदा हासिल करना है और हमारा सेहत का भी फायदा हासिल करना है. एक बार फिर मैं वो शेर दोहराता हूँ, अल्लाह एक वाहिद ज़ात है, अल्लाह एक वाहिद ज़ात है जिससे दुख बांध कर दिल को सुकून मिलता है.
دعا وسیعتوں سے میری ایک چھوٹے سے تقریر میں ختم کرتا ہوں. وآخر